एक ऐसा नाम जिसका जिक्र मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज भी लोग धीमे सुर में करते हैं। एक ऐसा डॉन जो स्कूल के दिनों में अपने टीचर की पिटाई कर देता है और क्रिकेट खेलते वक्त गुस्से में आकर एक मर्डर कर देता है और वहीं से उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। वो बनता है अंडरवर्ल्ड के लिए एक नया चेहरा, एक नया खतरा। मुंबई का किंग कौन? सिर्फ अपने इरादों को पूरा करने के लिए। जब एक मर्डर के दौरान खुद उसके पैर में गोली लगती है तो मौत भी उसे छूकर निकल जाती है और वो फिर से उठ खड़ा होता है। फिर आता है वो पल जब छोटा शकील उसके सीने में 6 गोलियां दाग देता है, लेकिन उसकी जेब में रखा एक छोटा सा सिक्का गोलियों का रुख बदल देता है और वो मौत को छूकर टक्कर से वापस आ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं वही एजाज लकड़ावाला जो दाऊद इब्राहिम पर हमला करने के लिए राजन के साथ खड़ा होता है। दाऊद के गैंग में रहते हुए दाऊद ने ही राजन की सुपारी निकाल दी थी, लेकिन एजाज ने उसी राजन की जान बचाई जिसके खिलाफ दाऊद ने पूरा खेल सेट कर दिया था, जिसे मौत भी बार बार छोड़कर चली गई। ये कहानी है एजाज लकड़ावाला की। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। माफिया वर्ल्ड का खतरनाक नाम दाऊद इब्राहिम और उसके लिए काम करने वाला छोटा राजन एक समय में पूरे मुंबई पर राज करता था, लेकिन एक और शख्स था जो जमीन पर काम करता था। गैंगस्टर वर्ल्ड में इसे एजाज लकड़ावाला के नाम से जाना गया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाला एजाज लकड़ावाला छोटी उम्र से ही अपराधी किस्म का था। बांद्रा के स्कूल में पढ़ने के दौरान ही उसने अपने स्कूल टीचर पर हमला कर दिया था जब वह नाबालिग था। बाद में गली मोहल्लों में उसने कई वारदात की। पहले वह छोटी छोटी वारदातों को ही अंजाम देता था, लेकिन साल 1980 में वह एक अपराध के चलते जेल चला गया। इसी जेल में उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई थी। जब बाहर आया तो उसने छोटा राजन की गैंग ज्वाइन कर ली और दाऊद के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। एक क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद उसने हरेन मेहता नामक व्यक्ति की हत्या कर दी, जिसके लिए उसे जेल हुई थी, लेकिन उसे बरी कर दिया गया। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही जब छोटा राजन और छोटा शकील जैसे कई गुर्गे जो दाऊद के लिए काम करता था वह दुबई शिफ्ट हो गया, तभी छोटा राजन के साथ एक वाकया हुआ कि 1993 के मुंबई बम धमाके से कुछ समय पहले दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन का दुबई में पासपोर्ट जब्त कर लिया। राजन इससे परेशान हो उठा। उसे कुछ अनहोनी की जब आशंका हुई तो एजाज लकड़ावाला उस दौरान छोटा राजन के साथ खड़ा हुआ। उसने डी गैंग में अपने खबरियों के जरिए जानकारी निकाली। इसमें पता चला कि दाऊद ने छोटा राजन की हत्या की सुपारी अपने कुछ लोगों को दी है। इसके बाद लकड़ावाला और राजन ने दुबई छोड़ा और मलेशिया में दोनों शिफ्ट हो गए। कुछ साल बाद छोटा राजन ने खुद को हिंदू डॉन बताते हुए डी कंपनी से अलग कर लिया। दाऊद के साथ काम करने वाले लकड़ावाला ने जब छोटा राजन से हाथ मिलाया तो दाऊद नाराज हो गया था। इसके बाद सितंबर 2000 में दाऊद के शूटर छोटा राजन और एजाज लकड़ावाला को मारने बैंकॉक पहुंचे। छोटा राजन जख्मी हुआ लेकिन अस्पताल से भाग निकला। एजाज उस जगह नहीं था जहां छोटा राजन उस समय रह रहा था, लेकिन एजाज बैंकॉक में ही छिपा रहा। 2002 में छोटा शकील ने एजाज को खत्म करने अपने शूटर भेजे। एजाज को 6 गोलियां लगीं। खबर फैली कि वह मर गया, लेकिन वह जिंदा था। इलाज के बाद वह बैंकॉक पुलिस से भागकर एजाज कनाडा शिफ्ट हो गया। जिंदा बच गया। तब शकील ने उसे अपने गिरोह में शामिल करने की भी कोशिश की थी। आते हैं 1993 में। उस समय की बात है। मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट्स के बाद छोटा राजन के साथ एजाज भी दाऊद से अलग हो गया। थोड़े दिनों बाद ही छोटा राजन को पता चला कि बम धमाकों के कुछ आरोपी जेल से जमानत पर छूटे हैं। ऐसे में उसने कुछ लोगों की हत्या कर दी। इसी मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली और वह तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। एजाज भी उन दिनों बम धमाकों के आरोपी के रूप में जेल में बंद था। कुछ दिनों बाद जब वह छूटा तो अपने साथी के साथ एक वारदात को अंजाम दिया था। जब राजन और दाऊद के गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे थे और मुंबई की सड़कों पर लड़ रहे थे। 7 अक्टूबर 1996 को 7 बजे शाम में मोहम्मद अली रोड पर लकड़ावाला और एक अन्य आरोपी ने दुकान में सैयद फरीद मकबूल हुसैन पर गोली चलाई थी। इस दौरान लकड़ावाला की पिस्तौल अचानक लॉक हो गई, जिसके कारण मिसफायर हो गया। गोली लकड़ावाला के दाहिने पैर में लग गई। 2 पुलिसकर्मी दक्षिण मुंबई में मस्जिद बंदर के पास गश्त कर रहे थे। वे एक मोबाइल वैन के पास खड़े एक सब इंस्पेक्टर से मिले और उससे बातचीत करने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने 2 लोगों को तेजी से चलते हुए देखा। उनमें से एक व्यक्ति की पैंट का दाहिना पैर खून से लथपथ था। पुलिसकर्मी भीड़ के बीच से भागे और उन लोगों को पकड़ लिया।
तलाशी में पता चला कि खून से लथपथ पैंट वाले व्यक्ति की जेब में एक आयातित रिवॉल्वर और 6 कारतूस भरे हुए थे। दूसरे व्यक्ति के पास भी एक रिवॉल्वर थी। दोनों लोगों को चोटें आईं और चोटों के बारे में पूछताछ करते हुए उन्हें एक नागरिक अस्पताल ले जाया गया। उस समय पुलिस को यह नहीं पता था कि जहां से लोग पकड़े गए थे उससे थोड़ी ही दूरी पर गोलीबारी हुई है। उधर हुसैन को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया था। मामले की एफआईआर 7 अक्टूबर 1996 को खुद हुसैन ने पायदोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की यानी आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास कार में केस दर्ज करते हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम की कुछ धाराएं भी लगाई थीं। लेकिन कुछ ही दिन बाद हुसैन की अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में हुसैन का बयान अहम साबित हुआ, जो अस्पताल में उनकी मौत से ठीक पहले पुलिस ने दर्ज किया था। हुसैन की मौत के बाद पुलिस ने इस केस में हत्या की धारा भी जोड़ दी थी। पुलिस जांच से पता चला कि इस हमले के लिए पहले से ही देश से बाहर रह रहे छोटा राजन ने कथित तौर पर लकड़वाला को कहा था। इस मामले में बंदूक की आपूर्ति करने वाले अजय नामक शख्स का इतने साल बाद भी पता नहीं चल पाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने मामले पर बहस करते हुए स्वीकार किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पास राजन को मामले से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में छोटा राजन को बरी कर दिया। 1998 में फर्जी पासपोर्ट और पहचान के जरिए कनाडा, कोलंबिया, मलेशिया, लंदन और ब्रिटेन अमेरिका भी रहा। फिर छोटा राजन ने एक प्लान बनाया और छोटा राजन के कुछ करीबी साथियों ने भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर 1998 में कराची में दाऊद इब्राहिम को मारने की साजिश रची थी। लकड़वाला ने खुलासा किया कि दाऊद को मारने के लिए विकी मल्होत्रा, फरीद तनाशा, बालू डोकरे, लकड़ावाला, विनोद मटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी की टीम कराची गई थी, लेकिन सफल नहीं हुई। उस समय दाऊद को कराची में उसकी बेटी मारिया की मौत के बाद एक दरगाह पर जाना था। सूत्र ने बताया कि विकी मल्होत्रा और अन्य लोग दाऊद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम को नेपाल के एक सांसद से इस बारे में सूचना मिलने के बाद बड़ी सुरक्षा के साथ दरगाह आया था और उन्हें इस ऑपरेशन को टालना पड़ा। जब टीम उस फ्लैट पर पहुंची जहां वह ठहरी थी, तो छोटा राजन ने उनसे फौरन निकलने को कहा, क्योंकि दाऊद को अपने खिलाफ हो रही इस साजिश की पूरी जानकारी मिल गई थी। बाद में मल्होत्रा ने नेपाली सांसद को मार दिया था। वहीं दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सैयद मुदस्सर हुसैन ने साल 2000 में छोटा राजन पर फिर से हमला किया था। इसके बाद लकड़ावाला ने अलग गैंग बनाने का फैसला किया और फिर 2003 में उसने एक गुर्गा तैयार किया। नाम था शहीद। एजाज लकड़ावाला की गुंडा टोली का प्यादा और हफ्ताखोर डोंगरी निवासी शाहिद मर्चेंट 48 साल का था। वह पेशे से नाई था। 2 साल के छोटे से वक्फे में शाहिद सफल हफ्ताखोर बनकर उभरा। उसे काले संसार में घसीटने वाला एजाज लकड़ावाला था। नवंबर 2002 के पहले सप्ताह में अपराध शाखा की इकाई के अधिकारियों ने शाहिद को लकड़ावाला के लिए एक व्यापारी से 5 लाख रुपए वसूलने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ये तो बस शुरुआत थी। कल जानिए जानने में क्या रखा है? शाहिद के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और एजाज को मिली वो सजा जिसे सुनकर रूह तक कांप उठेगी। कल की कहानी खोलेगी वो राज जो अब तक अंधेरे में छुपा हुआ था। और पार्ट 2 में आप देखेंगे इंसाफ की वो जहां हर झूठ का चेहरा बेनकाब होगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई की एक भी कड़ी आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं फिर कल एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।